Hello, Bacha Party! Welcome back to your channel Target 100, where we are trying to score 100 in social science. आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन के बारे में। अब भाई इंडिया में रहते हैं तो उसके बारे में तो पता होना ही चाहिए ना। तो आज हम वही पता लगाने जा रहे हैं कि इंडिया एग्जैक्टली कहाँ लोकेट करती है, उसका साइज़ क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। इस साइज और लोकेशन के क्या बेनिफिट्स हैं, तो लेट्स स्टार्ट। इंडिया साइज एंड लोकेशन। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे इंडिया की लोकेशन को समझने की। इंडिया पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेट करता है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक वर्ल्ड मैप दिखाना चाहूँगी। एज यू कैन सी द मैप, यहाँ हमारा इंडिया लोकेट करता है, राइट। आप अगर ध्यान से देख सकें तो ये जो लाइन है दैट इज ऑफ 0 डिग्री, यानी ये इक्वेटर है। इक्वेटर जो है हमारे वर्ल्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता है। ऊपर का पार्ट कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे का पार्ट होता है साउदर्न हेमिस्फीयर। तो उस हिसाब से हमारा जो इंडिया है वो पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेट करता है, राइट। अगर हम इसको डायरेक्शन के बेसिस पे करें तो नीचे साउथ, ऊपर नॉर्थ, यहाँ वेस्ट और यहाँ ईस्ट। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेट करता है और अगर मैं अब उसको यहाँ से सेंटर लाइन में डिवाइड कर दूँ तो मुझे समझ में आता है ये ईस्ट में भी लोकेट करता है, यानी वर्ल्ड मैप में ईस्ट पे लोकेट करता है। अब हमें जो मेजर बात समझ में आई वो ये थी कि इंडिया की लोकेशन कहाँ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ईस्ट में है। ये ईस्ट में मैं बार बार क्यों फोकस करवा रही हूँ ये अभी आपको समझ में आएगा जब हम इसे एग्जैक्टली लोकेट करने की कोशिश करेंगे अकॉर्डिंग टू ग्रिड्स। ये जो ग्रिड्स बने होते हैं इसके अकॉर्डिंग जब हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तब हम एग्जैक्टली समझ पाएंगे कि मैं बार बार फोकस ईस्ट पे क्यों कर रही थी। अभी अभी हमने समझा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और ईस्ट में, इतना तो पता चल गया कि मोटे लेवल पर ये है कहाँ, बट किसी चीज़ की या किसी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन का पता करने के लिए ही ये लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूड्स का ग्रिड बनाया जाता है मैप पे। अब ये लैटिट्यूड्स क्या होते हैं और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, दोनों नाम बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो जो लाइंस लेटी हुई हैं वो होते हैं लैटिट्यूड्स और जो लाइंस लॉन्ग पोजिशन में होती हैं वो होती हैं लॉन्गिट्यूड्स। क्लियर। तो अब हम उस लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के अकॉर्डिंग सर्च करने की कोशिश करेंगे कि इंडिया एग्जैक्टली कहाँ लोकेट करता है। इसके लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगी इंडिया का मैप। नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड बाय लुकिंग एट दिस लैटिट्यूड्स। मैंने अभी भी बताया लेटी हुई लाइंस, यानी ये वाली लाइंस हमारे लिए इंडिया का मेनलैंड जो एक्सटेंड करता है इन दो लैटिट्यूड्स के बीच में करता है, जिसमें से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड देन हेयर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब आप कहोगे कि मैम दोनों नॉर्थ कैसे हो सकते हैं, वो इसलिए हो सकते हैं, अभी अभी हमने जब वर्ल्ड मैप देखा था तो हमें समझ में आया था इंडिया कहाँ लोकेट कर रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो मतलब उसके जितने भी लैटिट्यूड्स होंगे वो सब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के होंगे, इसीलिए इसके दोनों लैटिट्यूड्स के आगे हम एन यानी नॉर्थ लगाते हैं। अच्छा मैम, ये डिग्री 6 और डिग्री 4 क्या हुआ? डिग्री उस मेजरमेंट को कहते हैं जिसके अकॉर्डिंग ये लैटिट्यूड सेटल किए गए हैं। अच्छा, नाउ वी विल कम टू नो अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, यानी ये वाला एक्सटेंट और ये वाला एक्सटेंट। ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट और ज़्यादा अच्छे से लोकेट करने में हेल्प करेंगे। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो हमारे पास 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। अब अगेन ये ईस्ट वाले क्यों आ रहे हैं, ई क्यों आ रहा है, क्योंकि जब मैंने अभी आपको वर्ल्ड मैप दिखाया था तो हमें ये समझ में आया था कि नॉर्थ में है तो सारे लैटिट्यूड नॉर्थ के हो गए, अब ईस्ट साइड में है तो सारे लॉन्गिट्यूड जो है वो ईस्ट के हो गए। नेक्स्ट चीज़ जो इस चीज़ को समझने के लिए ज़रूरी है वो ये है कि ये जो आपको यहाँ एक डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। जैसे इक्वेटर वर्ल्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ऐसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है
इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। जो इसका साउथ वाला मेनलैंड है, यानी अभी अभी मैंने बताया ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, यहाँ वेस्ट होता है, यहाँ ईस्ट होता है। तो जो हमारा साउथ वाला मेनलैंड है, साउथ वाले मेनलैंड पर अगर हम ध्यान दें तो साउथ से लेकर ईस्ट की तरफ जो हमारी जगह जा रही है, यहाँ पर हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो हमारे इंडिया मेनलैंड का हिस्सा हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, राइट। ये जो हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, ये बेसिकली बे ऑफ बंगाल में पड़ते हैं, राइट। और आपके साउथ वेस्ट वाली साइड पे, यानी इस वाली साइड पे आपके पास लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, राइट। ये भी इंडिया मेनलैंड का हिस्सा है और ये हमारे पड़ते हैं अरेबियन सी में। आई थिंक नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द लोकेशन नाइसली। एक बार रिपीट करते हैं, इंडिया कहाँ लोकेट करता है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, राइट। कहाँ पर? ईस्ट वाली साइड पर। इसके लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इसका जो है वो है आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है इसका? वो हमारे पास है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, राइट। नेक्स्ट हमने जो समझी वो हमारे पास साउथ ईस्ट में कौन सा आइलैंड है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और साउथ वेस्ट में कौन से आइलैंड है? लक्षद्वीप आइलैंड्स, राइट। ये सब इंडिया मेनलैंड का हिस्सा है। और हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली डॉटेड लाइन थी, ये इंडिया को 2 ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स में बांटती है। इसका मेजरमेंट होता है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। अगेन नॉर्थ, क्योंकि ये भी एक लैटिट्यूड है, इसलिए लोकेशन हमें समझ आ गई है। अब हम समझते हैं इंडिया के साइज, एग्जैक्टली इंडिया का साइज कितना है। तो लेट्स स्टार्ट विद साइज। हम सबको पता है इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू एरिया, 7th लार्जेस्ट, राइट। बट कितना लार्जेस्ट है? तो इसका एरिया एग्जैक्टली क्या है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल एरिया है, राइट, जो इसे 7th लार्जेस्ट कंट्री बनाता है। जो इंडिया की बाउंड्रीज हैं, एज यू कैन सी, यहाँ पर भी बाउंड्री दिखाई दे रही है और यहाँ पर भी। ये जो ऊपर वाली बाउंड्री है दैट इज नोन एज लैंड बाउंड्री, और जो नीचे सी में है दैट इज नोन एज कोस्ट लाइन। तो हमारी जो लैंड बाउंड्री की अगर हम बात करें, लैंड बाउंड्री इंडिया की जो है वो है 15,200 किलोमीटर। और जो हमारी कोस्ट लाइन है दैट इज 7,516.6 किलोमीटर, जिसके अंदर जो आपके आइलैंड हैं उनकी कोस्ट लाइन भी इन्वॉल्व होती है। अभी अभी मैंने बताया कोस्ट लाइन मतलब ये जो हिस्सा आपका सी में है, राइट, जो सी की तरफ खुल रहा है वो वाली लाइन कोस्ट लाइन है। यहाँ पर आपकी टोटल कोस्ट लाइन कितनी हो गई? 7,516.6 किलोमीटर, जिसमें आपके दोनों आइलैंड ग्रुप्स के कोस्ट लाइन भी इन्वॉल्व हैं। आपके नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में यंगफोल्ड माउंटेन है, जिन्हें हम हिमालयाज कहते हैं, राइट। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये हमारे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट पार्ट में ज़्यादा एक्सटेंड होते हैं। जो हमारा साउथ वाला एक्सटेंड है, हमारा साउदर्न पार्ट है, वो इंडियन ओशियन की तरफ है। क्लियर? नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का एक्सटेंड कहाँ है? हिमालय की तरफ। साउथ वाला एक्सटेंड कहाँ है? हमारा इंडियन ओशियन की तरफ। यहाँ पर आकर ओशियन जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। मैंने भी बताया था ईस्ट में क्या है हमारा? बे ऑफ बंगाल है, और वेस्ट में हमारा अरेबियन सी है, राइट। मैं फिर से याद दिला दूँ, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, राइट। तो ये आपका साइज क्लियर हो गया कि हमारा एग्जैक्टली साइज क्या है। अब इस साइज की वजह से क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या लोकेशन का बेनिफिट है, वो सब समझेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्लीज़ रिवाइज द टॉपिक while watching the video again, and please
अगर कंटेंट पसंद आया, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कीप द नोटिफिकेशन ऑन so that you don't lag in scoring 100 in social science. Till then, keep watching, try to revise. Any doubt तो please comment box में पूछ सकते हैं. Till then, bye bye.